लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज देख लीजिए, पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, न शिक्षा है न चिकित्सा है। और जहां से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है। वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है, हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं। और हिंसा और सांप्रदायिकता से हम लोग लगातार जो है लड़ते आ रहे हैं। विचार जो हमारा विचारधारा है सब लोगों को पता है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो। आज अमन छीन गया, चैन छीन गया, खुशहाली छीन गई। कोई वर्ग, चाहे युवा हो, महिला सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप देख रहे हैं पूरे बिहार में या पूरे देश भर में। आप स्थिति देख लीजिए, हर जगह क्राइम हो रहा है, गरीबी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इससे बल मिला। और ये समय का मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया है। आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़ के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। है कि आप बहुत जल्द जदयू में भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने वाला है? नहीं, सब कोई ऑपरेशन सर्जरी थोड़ी ना होता है। ये सब देखिए, कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है, उस हिसाब से ये तो एक विचार की लड़ाई में विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए हैं, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते हैं हम तो विपक्षी दल हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज्यादा दूर नहीं है सत्ता से। फिर भी हम लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, लोभ नहीं है। औरों को होता है और है भी, वो दिखता भी है, छलकता भी है, लेकिन हम लोगों को इतना रसाकसी में भाजपा जदयू आपस में लड़ रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी बने हुए साथ। ये दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है, लोभ है। लेकिन हमारी लड़ाई चलती रहेगी, एक विचार की लड़ाई है, और पूरे देश में दो विचारधारा है, और दो विचारधारा के बीच लड़ाई है। और लड़ाई जो अहिंसा में विश्वास करता है, जो अमन चैन भाईचारा में विश्वास करता है, जो देश का उत्थान में विश्वास रखता है, विकास में विश्वास रखता है, जीत उसकी होगी। जो नफरत की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का फैक्ट्री जिन लोगों ने खोल रखा है, जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी थी। नहीं, अब कैसे हुई नहीं हुई, अब हमको तो अब कौन किसको, वो लोग एनडीए में आपस में झटका खेल रहा है।
एक दूसरे को कभी ना कभी झटका ही देते रहते हैं। तो उसमें हमको नहीं, हमको अपना काम करना, अपने चले हो ही गया, सारा बात हो लड़ाई जारी, संघर्ष जारी, कारवां। तो इस वक्त आप देख रहे थे आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया है कि मुल्क में इस वक्त दो अलग अलग नज़रियात हैं जिनके बीच एक कशमकश है, जिनके बीच एक जंग है। दरअसल वो बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमें आवाम का सपोर्ट मिल रहा है, आवाम की तरफदारी हमें मिल रही है, इससे हम बहुत खुश हैं और ये वक्त की मांग उन्होंने बताई। दरअसल पूरा जो ये मामला है उस बात को लेकर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 में से 4 एमएलए, बिहार के एमआईएम के 5 में से 4 एमएलएज ने, और उनके बारे में खबर है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो अख्तरुल ईमान जो एमआईएम के बिहार के प्रेसिडेंट हैं उन्हें छोड़ दें तो बाकी 4 जिनमें शाहनवाज हैं, इजहार हैं, अंजर नयानी है और सैयद रुकनुद्दीन है, तो ये 4 एमएलएस जो हैं इन्होंने एमआईएम छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली। और इस तरह से आरजेडी अब जो है वो मौजूदा वक्त में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इससे पहले यानी इन 4 एमएलएस के, एमआईएम के इन 4 एमएलएस के आरजेडी में आने से पहले बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब 79 एमएलए के साथ आरजेडी जो है 79 एमएलए के साथ अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मैं फिर से आपको बता दूं कि बिहार में जो पिछला इंतखाब हुआ था असेंबली का, उनमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 एमएलए जो है वहां से जीते थे और 5 एमएलएज ने एमआईएम के टिकट पर जीत हासिल की थी। इन 5 में से 4 एमएलए जिनका नाम है शाहनवाज, इजहार, अंजर नयानी और सैयद रुकनुद्दीन, इन 4 एमएलएज ने एमआईएम छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली है, यानी कि 5 में से 4। एक जो है रह गए हैं जो वहां के सदर हैं, बिहार एमआईएम के सदर हैं अख्तरुल ईमान, जो खुद एमएलए भी हैं। उन्होंने ये तब्दीली में उन्होंने साथ नहीं दिया है और बल्कि 5 में से 4 जो बाकी दीगर 4 उनका नाम मैंने पहले आपको बताया कि शाहनवाज हैं, इजहार है, अंजर नयानी और सैयद रुकनुद्दीन, इन 4 ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। और इसी को लेकर इस वक्त अभी आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ लगातार जुड़ रही है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये आवाम के भरोसे के तहत ही हुआ है कि हमारे साथ 4 और एमएलए जुड़ गए हैं। और इन 4 एमएलए का जिन असेंबली हलकों से ताल्लुक़ है वहाँ के बारे में आरजेडी के लीडर ने कहा कि वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तरक्की की मज़ीद दरकार है, तरक्की के कामों की दरकार है और हम सब मिलकर वहाँ के लिए कोशिशें करेंगे। तो इस तरह से न्यूज़ जो लगातार आ रही थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, अगर हम देखें तो तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा ये पार्टी नंबर ऑफ सीट्स में अगर बड़ी या ताकतवर थी तो वो बिहार था, क्योंकि बिहार से एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इन 5 में से 4 सीट यानी 4 एमएलए अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, जिस तरह खबरें हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और आरजेडी के लिए बेशक ये एक अच्छी खबर है। अब आरजेडी इस बात को बार बार कह रही है कि अब जो है वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 79 एमएलए आरजेडी के साथ हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, आप जो तस्वीरें अभी देख रहे थे कुछ देर पहले, बस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कौमी सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके साथ ये जो 5 तस्वीरें आप देख रहे थे, इन 5 में से 4 ने आरजेडी का दामन थाम लिया एमआईएम छोड़कर, और इनमें से सिर्फ एक जो अख्तरुल ईमान है जो एमएलए हैं, उन्होंने ये कदम नहीं उठाया है, बल्कि बाकी दीगर 4 एमएलएज ने ये कदम उठाया है।
तो जो 2021 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि आरजेडी इस बात को बड़े ज़ोर शोर से उठा रही है कि उनके पास अब जो है कुल 79 MLAs हैं और इस तरह से वो यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो 2020 में जो इंतखाबात हुए थे बिहार में असेंबली इंतखाबात, उनमें MIM को ये कामयाबी मिली थी और MIM के जो ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं, जो वोट आप कह सकते हैं जिन्होंने उन पर यकीन जाहिर किया था, वो एक बड़ी तादाद में उनके वोटर मुसलमान थे। तो उन्होंने ये 5 सीटें जीतकर MIM को दी थी, जिता के भेजा था असेंबली में। लेकिन अब 2020 के असेंबली में जीत हासिल करने के बाद 2022 आते आते असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम जो MLAs थे, क्या उनके बीच एक डिस्कनेक्ट हो गया, किस तरह की बातें हो गई, क्या कम्युनिकेशन जो है वो निज़ाम टूट गया, क्या उनमें आपस में कुछ नाराज़गी थी, ऐसी कोई खबर बीच में आती है। इससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने है कि 5 MIM के कुल 5 MLAs जो बिहार में थे, उनमें से 4 MLA ने MIM का दामन छोड़कर RJD ज्वाइन कर ली है।